जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। कभी आर्थिक संकट, कभी पारिवारिक कलह, तो कभी स्वास्थ्य की समस्याएं। अर्जुन हर समय चिंता और दुख में डूबा रहता था और उसे कोई समाधान नजर नहीं आता था। एक दिन वह बेहद निराश होकर गांव के संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरी जिंदगी में कभी सुख क्यों नहीं आता? मैं हर समय चिंता और दुख में क्यों घिरा रहता हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। संत ने कहानी शुरू की। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन भी ऐसी ही चिंता और दुख में डूबा हुआ था। जब उसने अपने ही सगे संबंधियों को अपने सामने युद्ध के मैदान में खड़ा देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसने धनुष बाण छोड़ दिए और कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है वह मरेगा ही, यह प्रकृति का नियम है। जो बीत गया उस पर दुख करना व्यर्थ है, और जो आने वाला है उसकी चिंता करना भी व्यर्थ है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि चिंता और दुख तब होते हैं जब हम परिणामों के बारे में सोचते हैं। यदि हम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दें और ईश्वर पर विश्वास रखें तो जीवन में शांति और सुख अपने आप आ जाते हैं। कहानी सुनकर संत ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान भी इसी में है। चिंता और दुख से छुटकारा पाना है तो परिणाम की चिंता छोड़कर बस कर्म करते जाओ और ईश्वर में विश्वास रखो। इतना सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह परिणाम की चिंता नहीं करेगा और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेगा। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसने दुख और चिंता को त्याग कर शांति और संतोष को अपना लिया। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि चिंता और दुख से बचने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है।